प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस शाम के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए, और ख़ास करके उस फजर के लिए जो उसने हमें इस ख़ास विषय को सीखने का ये फजल किया कि हम लोग जिस मसीह पर ईमान रखते हैं, वो मसीह जो अपनी कलीसिया को लेने आने वाला है, और अंत समय में क्या कुछ होगा, उन सभी बातों पर हम लोग पिछले काफ़ी समय से विचार करते आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले रैप्चर के बारे में सीखा था, और ये सीखा था कि कुछ लोगों का मानना है कि रैप्चर नहीं होगा और कैसे बाइबल सिद्ध करती है कि रैप्चर होगा, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से इन बातों को सीखा था। उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यानी कि कलीसिया के साथ बादलों पर आना और सारी दुनिया उसे देखेगी, उस विषय को भी हमने बड़े ही डिटेल से सीखा। और जैसा कुछ लोगों का मानना है कि रैप्चर नहीं है, उसी तरह दूसरे आगमन और रैप्चर से पहले और रैप्चर के बीच की कुछ घटनाओं को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। उन बातों पर भी हमने बड़ी ही गहराई से सीखा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर मध्य समय में होगा 7 साल के। कुछ का मानना है कि जो रैप्चर है वो 7 साल के समय से पहले होगा। सो हमने उस बात पर भी बहुत डिटेल से विचार किया था, और मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो बतानी बाकी हो कि वचन इसके बारे में खोल कर बताता है कि जो रैप्चर है वो 7 साल के समय से पहले होगा, क्योंकि पाक रूह दुल्हन को कभी भी किसी भी कीमत पर अनाथ छोड़कर नहीं जा सकता। परमेश्वर वो शख्सियत है जो कहकर बदलता नहीं, इसलिए उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि जब तक कलीसिया धरती पर है, उतनी देर तक पाक रूह भी इस धरती पर है। पाक रूह का हट जाना मतलब कलीसिया के इस जहान से कूच कर जाने को दिखाता है। तो हमने बड़ी ही डिटेल से इन सारी बातों को सीखा है। इन 2 बातों के अंतिम चरण में हम लोग पहुंच गए हैं। आज कुछ बातों को हम लोग क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि महाक्लेश के समय में क्या कुछ होने वाला है, और फिर देखेंगे महाक्लेश के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल का राज्य करने के लिए आएंगे, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और उस 1000 साल के राज्य आने से पहले कौन कौन लोग सेफ हुए हैं और किन किन पर सजा आई है, हम लोग उस विषय को भी बड़ी तसल्ली के साथ सीखेंगे। 1000 वर्ष में किस किस्म का न्याय सिस्टम होगा, कैसा कानून विधियां होगी, उसके ऊपर हम लोग सीखेंगे। और सीखेंगे कि क्या उस 1000 साल के राज्य में भी लोग नाफरमान होंगे, और फिर 1000 साल का राज्य समाप्त होने के बाद जब शैतान को फिर थोड़ी देर के लिए बंधन से आज़ाद किया जाएगा, उसके बाद वो कैसे लोगों को भरमाएगा और कैसे लोगों को मसीह के खिलाफ फिर इकट्ठा करेगा, और कैसे फिर मसीह का क्रोध उन लोगों पर भड़केगा, और कैसे इस जमीन का खुदा नाश करेगा, और कैसे फिर नया आकाश और नई पृथ्वी जो है परमेश्वर बनाएगा, और कैसे फिर हम लोग अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। सो इन सारी बातों को हम लोग सीरियल वाइज सीखते जाएंगे। सो 2 बातें हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं
रैप्चर के संबंध में और यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के संबंध में। और रैप्चर और सेकंड कमिंग 2 पार्ट हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको 16 मुख्य ऐसी बातें बताई थी जो ये साबित करती हैं कि रैप्चर और यीशु मसीह का दुल्हन के साथ आना, उसके बारे में वचन क्लियर कर देता है। सो मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने तसल्ली के साथ सुना है और जिन लोगों ने प्रार्थना के साथ वचन को सीखने की परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी और नोट किए हैं, उनको सब इन बातों का पता है। सो पास्टर भाई जगदेव जी सबको प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, हमारी ओर से भी प्रेज द लॉर्ड है और खुदा आपको आशीष दे। सो अब देखते हैं कि कलीसिया के रैप्चर की तुलना जो है ना, वो यहूदी विवाह परंपरा से है। कलीसिया का रैप्चर जो है वो यहूदी विवाह परंपरा से संबंध रखता है। और क्यों रखता है? अभी अंतिम बात रह गई है। इस निष्ठा के लिए जो प्रमाणित किया गया है, इसके लिए हमें 3 प्रश्न पूछने हैं। यीशु किस जाति का था? वह किस राष्ट्रीय परंपरा में अपनी दुल्हन से विवाह करेगा? दुल्हन कौन है? और इसका जवाब जो है वो स्पष्ट है, यीशु एक यहूदी है। जैसे पहला सवाल है कि यीशु किस जाति का था? यीशु एक यहूदी था। दूसरा पॉइंट है, वह किस राष्ट्रीय परंपरा में अपनी दुल्हन से विवाह करेगा? सो उसका जवाब भी हम लोग समझते हैं। यीशु एक यहूदी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर की सत्य संतान एक दिन दुल्हन होंगे, परंतु बहुत कम अगुए, शिक्षक व विद्वान जानते हैं कि यीशु अपनी यहूदी दुल्हन के साथ यहूदी परंपरा में विवाह करेगा। यहूदी यीशु अपनी दुल्हन के साथ यहूदी परंपरा में ही विवाह करेगा। यदि हम प्राचीन यहूदी विवाह रीति को समझें तो बहुत से वचनों का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। अगर यहूदी विवाह परंपरा को हम लोग बारीकी से समझ लेंगे तो फिर रैप्चर को समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और हमारी समझ में आ जाएगा। सो इसके मुख्य 3 पहलू हैं, लेकिन 4 हैं, लेकिन मुख्य 3 पहलू हैं। नंबर 1 है मंगनी, जिसको बोलते हैं रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट। उसके बाद विवाह है और उसके बाद भोज है। सो ये 3 चरण जो हैं, ये 3 जो हिस्से हैं, इन पर जब हम विचार करते हैं तो देखेंगे बाइबल में इसके क्या रेफरेंस हमको मिलते हैं। यीशु मसीह यहूदी है और दुल्हन के साथ जो रिश्ता निभाएगा वो बिल्कुल उसी परंपरा के मुताबिक, जैसे उसको दुल्हा और हमको दुल्हन कहा गया है। तो ये सारा सिस्टम भी फिर यहूदी सिस्टम के साथ ही चलेगा। सो देखते हैं सबसे पहले मंगनी यानी कि रिंग सेरेमनी यहूदियों में कैसे होती है और प्रभु ने दुल्हन के साथ कैसे की है। सो नंबर 1, यहूदी जो इंसान होता है, यहूदी जो पुरुष होता है, वो एक वाचा स्थापित करता है, एक वाचा बांधता है जिससे उसने शादी करनी होती है। उसके साथ वो एक अनुबंध तैयार करता है जिसको अरबी में हिब्रू में कितुबा कहा जाता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये वाचा जो है वो हमारे साथ बांधी है, अपने लहू का नेम उसने हमारे साथ बांधा है। नंबर 2, यहूदी परंपरा के अनुसार जो लड़के का पिता होता है, जो लड़का जिसकी शादी होनी होती है, जिसकी एंगेजमेंट होती है, वो जो अनुबंध तैयार करता है, उस लड़के का पिता उस अनुबंध को पढ़कर देखता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसी तरह यीशु ने वाचा बांधी है और जो भी उसने वाचा बांधी है, पिता परमेश्वर उसको पूरी तरह से चेक करेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को देने की सहमति दी है
जो वाचा उसने बांधी, जो अनुबंध उसने दुल्हन के साथ बांधा है, पिता ने उसके लिए अपने पुत्र की सहमति दी है। और उसका वचन हम लोगों को मिलता है यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसकी 16 वर्ष। वहां पर साफ करके लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। नंबर 3, फिर वह अपनी दुल्हन के पास जाकर, जो होने वाली दुल्हन है, फिर वह अपनी दुल्हन के पास जाकर अपना व पिता का इरादा बताता है। यहूदी परंपरा के अनुसार जो दुल्हा होता है वो अपनी होने वाली पत्नी के पास यानी कि दुल्हन के पास जाकर अपना व अपने पिता का इरादा यानी कि जो उनका सिस्टम है, जो उनके नियम हैं, जो उनके कानून हैं, यहूदी लड़का जिससे उसकी शादी होनी होती है उसको जाकर वो सब कुछ बताता है। मेरा और मेरे पिता का क्या इरादा है, फ्यूचर के क्या प्लान हैं। जैसा यिर्मयाह में हम समझते हैं, लिखा है कि मेरे सारी जो योजनाएं हैं वो तुम्हारे लिए भली हैं और लाभदायक हैं। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ताकि अपनी दुल्हन को बताए। जैसे एक यहूदी लड़का अपना और अपना इरादा, अपने बाप का इरादा दुल्हन को बताता है, वैसे ही हम यीशु मसीह को आत्मिक रीति से देखते हैं कि यीशु पृथ्वी पर आया ताकि अपनी दुल्हन को बताए अपना इरादा और अपने बाप का इरादा। लूका की अंजील 22 अध्याय उसकी 20 वर्ष में आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को अपना और अपने पिता का इरादा बताया। दूसरा रेफरेंस आप मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 21 से लेकर 25 वर्ष तक देख सकते हैं। सो मैं फिर रिपीट करता हूं तीसरे पॉइंट को कि यहूदी लड़का परंपरा के अनुसार, यहूदी परंपरा के अनुसार अपनी दुल्हन के पास जाकर अपना और अपने पिता का इरादा बताता है। उसी तरह आत्मिक रीति से यीशु मसीह ने अपना और अपने पिता का इरादा इस दुल्हन को यानी कि हमको बताया है। वचन में साफ करके लिखा है, लूका की अंजील 22 अध्याय उसकी 20 आयत। मैं फिर रिपीट करता हूं, लूका चैप्टर 22 वर्स 20 और उसके बाद मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 से लेकर 25 तक। नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण बात, दुल्हन का एक मूल्य होता है। यहूदी शादी, यहूदी विवाह की परंपरा के अनुसार दुल्हन का एक मूल्य होता है, दुल्हन की एक कीमत होती है, एक कीमत ठहराई जाती है और दुल्हा उस कीमत को चुकाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहूदी परंपरा विवाह के अनुसार जो दुल्हन होती है उसका एक मूल्य होता है, उसकी कीमत होती है जिसे दुल्हे ने चुकाना होता है। वो जिस्मानी रीति पर है और हम रूहानी रीति पर देखते हैं। यीशु ने पूरा मूल्य चुकाया। जैसे यहूदी परंपरा में सब कुछ जिस्मानी तौर पर होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस दुल्हन के साथ उसी तरह उस सारे सिस्टम को बखूबी निभाया है। सो सबसे पहले हम समझ लें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुल्हन का मूल्य होता है। यीशु मसीह ने पूरा मूल्य चुकाया, वह क्रूस पर चढ़ गया। मत्ती की अंजील 27 अध्याय उसकी 45 से लेकर 50 वर्ष तक, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 45 टू 50 में आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम आयतों को पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर समय जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। मैं थोड़े समय के लिए आज ऑनलाइन हुआ हूँ ताकि ये 2 सब्जेक्ट जो थे ये पूरे हो सकें। 2 विषय जो हमने रैप्चर और आगमन के बारे में सीख रहे थे वो पूरा हो जाए ताकि हम इसके आगे के हिस्से को फिर सीख सकें। तो मेरे ख्याल से हम कोशिश करेंगे आज ही इसे समाप्त करने की, यानी कि जो विषय छेड़ा हुआ वो नहीं, उस विषय के पहले 2 हिस्सों को हम चाहेंगे कि आज हम उसको मुकम्मल कर दें। फिर उसके आगे के जो हिस्से हैं वो रूटीन में जब तक खुदा हमको समय देता रहेगा हम लोग उसको सीखते रहेंगे। सो ध्यान रखें, यदि नंबर 5, यदि
जो वाचा जो अनुबंध है वह मूल्य पिता को स्वीकार्य हो। जो मूल्य यहूदी परंपरा में एक दुल्हा चुकाता है और यहूदी परंपरा के अनुसार जो मूल्य दुल्हे ने चुकाया है वह मूल्य पिता को स्वीकार्य हो, तो युवक जो दुल्हा है वो दुल्हन के लिए प्याले में दाखरस उंडेलता है। ये उनके विवाह के और रिंग सेरेमनी के सिस्टम को हम लोग समझ रहे हैं यहूदी परंपरा में जिस्मानी तौर पर। और यीशु मसीह ने वैसा ही, क्योंकि वो यहूदियों में पैदा हुआ था, इसलिए वो सब कुछ यहूदी परंपरा के अनुसार ही रूहानी तौर पर इस कलीसिया के साथ करेगा। सो यही अनुबंध वह मूल्य पिता को स्वीकार्य हो, तो युवक दुल्हन के लिए प्याले में दाखरस उंडेलता है। ये उसकी निशानी होती है कि जो मूल्य दुल्हन ने चुकाया है दुल्हन के लिए, पिता ने उसे स्वीकार किया है। सो मूल्य पिता को स्वीकार्य हो तो युवक दुल्हन के लिए प्याले में दाखरस उंडेलता है ताकि वह देखे कि वह पीती है या नहीं। ये निशानी होती है यहूदी विवाह परंपरा में कि युवक दुल्हन के लिए प्याले में दाखरस उंडेलता है ताकि वह देखे कि वह पीती है या नहीं। यीशु ने प्याले को गतसमनी बाग में स्वीकारा। मत्ती की अंजील 26 अध्याय उसकी 39 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्ष 39। यीशु बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है कि आप उसके बहाए गए लहू को ग्रहण करें। बागे गतसमनी में उसने तो उस प्याले को स्वीकारा है, अब वो चाहता है कि आप इस प्याले को कबूल करें। सो प्रतीक्षा करता है कि आप उसके बहाए गए लहू को ग्रहण करें, जिसका वेरवा हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 2 वर्ष, 2 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थ उसका चैप्टर 11 वर्ष 2, और उसके बाद यूहन्ना की अंजील चैप्टर 6 वर्ष 54 टू 56। फिर रिपीट करता हूं, जॉन यानी कि यूहन्ना की अंजील जॉन चैप्टर 6 वर्ष 54 टू 56, एंड इसी की 9 चैप्टर और उसकी 22 वर्ष। यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय 54 से 56 तक और यूहन्ना की अंजील 9 अध्याय की 22 वर्ष में हम इसका बारे में विस्तार से देख सकते हैं। हमारे उद्धार के बाद, हमारी मुक्ति के बाद, हमारी नजात के बाद पवित्र बोझ में शामिल होना। मत्ती की अंजील 26 अध्याय उसकी 28 से लेकर 29 तक, 28 और 29। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्ष 28 टू 29 सार्वजनिक रूप में यह घोषित करता है कि यीशु हमारे पापों के बदले क्रूस पर लटकाया गया। और हम देखते हैं कि कुरिन्थियों का पहला खत उसका 11 अध्याय उसकी 17 से लेकर 34 वर्ष तक, 1 कुरिन्थियंस उसका चैप्टर 11 वर्ष 17 टू 34। सो ये सारा सिस्टम जो यहूदी परंपरा में विवाह में होता है वो सारे का सारा आत्मिक रीति पर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुल्हन के साथ बखूबी निभाया है। नंबर 6, फिर अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में वह उसे कुछ इनाम देता है। फिर अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में यानी कि निशानी के रूप में वह उसे कुछ इनाम देता है। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ इनाम दिया है कि नहीं दिया है। यहूदी परंपरा में दुल्हा अपनी मोहब्बत की निशानी के रूप में दुल्हन को कुछ इनाम देता है। तो क्या आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने भी हम जो उसकी दुल्हन है हमें कुछ इनाम दिया है? क्योंकि वो सारा कुछ यहूदी सिस्टम के अनुसार ही करेगा। सो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आकर आपको नए जन्म के बाद आप में प्रवेश करता है। ये है उस दुल्हे की ओर से इनाम आत्मिक रीति पर, जैसे वहां पर दुल्हा जिस्मानी रीति पर देता है। और उसके बाद हम उसके वरदानों के बारे में भी देखते हैं, यानी कि ये इनाम दिए हैं उसने, उसके वरदान भी हैं
यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 26 वर्ष भी पढ़ सकते हैं आप लोग। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 26 वर्ष। उसके बाद प्रेरितों के काम यानी कि एक्ट्स, और उसका 2 अध्याय से लेकर 2 चैप्टर और उसकी 1 से लेकर 43 वर्ष तक आप पवित्र आत्मा के इस सारे सिस्टम को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1 कुरिन्थियंस उसका 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 वर्ष में ये सारा वेरवा दिया हुआ है। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्ष 1 से लेकर 11 तक 11। सो आगे फिर देखते हैं और सिस्टम क्या है, यहूदी विवाह की परंपरा क्या है, जिसे यीशु मसीह आत्मिक तौर पर इस दुल्हन के साथ बखूबी निभाएगा। सो उसके ऊपर हम लोग बखूबी विचार करेंगे। हालेलुया। सो आगे चलते हैं। नंबर 7, जब युवक चला जाता है यानी कि दुल्हा जब चला जाता है, यहूदी परंपरा में जब दुल्हा चला जाता है तो वह विशेष सार्वजनिक तौर पर शुद्धता नहान यानी कि मिकवे करती है। जब दुल्हा चला जाता है तो दुल्हन के लिए ये जरूरी है यहूदी परंपरा के अनुसार। जब दुल्हा चला जाता है यहूदी परंपरा के अनुसार जो दुल्हन है वो नहान करती है यानी कि स्नान करती है, जिसे हिब्रू में मिकवे कहा जाता है। तो ये यहूदी परंपरा में जो शादी होती है उसका ये सिस्टम है। तो क्या यीशु मसीह ने भी इस दुल्हन के साथ ऐसा किया है या नहीं किया है? रैप्चर के सिस्टम को हम देखते हैं। सो मुक्ति और पवित्र आत्मा पाने के बाद आप बपतिस्मा द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। सो उसी तरह हमने भी जब यीशु मसीह चला गया तो उसके बाद नहान किया यानी कि बपतिस्मा लिया है। सो जितना भी सिस्टम चल रहा है यीशु मसीह के साथ वो पूरे का पूरा यहूदी परंपरा के अनुसार ही हो रहा है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता देखते हम लोग। हालेलुया। सो देखते हैं कि वो नहान जैसे करती है, जैसे वो स्नान करती है, वैसे ही हमने भी बपतिस्मा लिया है। सार्वजनिक रूप से स्वीकारना के कब्र पर क्या हुआ कि आप पुराने मनुष्यत्व को दफन करके मसीह में नया जीवन जीते हैं। रोमियो का खत 6 अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 वर्ष तक। रोमन चैप्टर 6 वर्ष 1 से लेकर 6 तक। इस भाग के अंत में पानी के बपतिस्मे पर जो है ना वो सारा आप लोग देखते हैं। नंबर 8, अब केवल जो मिकवे यानी कि स्नान है, जो बपतिस्मा है आत्मिक रूप में और दुल्हन के लिए जिस्मानी रूप में यहूदी परंपरा में उसे स्नान कहा जाता है, और उनका जो हिब्रू शब्द है वो मिकवे है। तो हम देखते हैं कि अब केवल मिकवे यानी कि स्नान के बाद उनका नियमित ब्याह होना है, यानी कि ये जो रिंग सेरेमनी है ना, जो एंगेजमेंट है, उसका आखिरी चरण होता है कि दुल्हन ने स्नान करना है, पवित्र स्नान, अपने आप को शुद्ध करना है। सो उसी लिहाज से हम देखते हैं कि हम लोग भी मसीह में जब आते हैं, सब कुछ होने के बाद हम लोग भी उसी तरह स्नान करते हैं बपतिस्मा के रूप में। सो बपतिस्मे के बाद और उधर स्नान के बाद उनका जो है ना वो सिस्टम के अनुसार फिर विवाह होता है, परंतु अभी साथ रहने के लिए तैयार नहीं। विवाह हो जाता है लेकिन साथ रहने के लिए तैयार नहीं। बपतिस्मे के बाद ही हम यीशु के बनते हैं, परंतु आप यीशु के साथ स्वर्ग में नहीं हैं। उसी तरह फिर उधर चलते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार स्नान के बाद फिर अगला चरण जो है वो विवाह होता है। विवाह होने के बावजूद भी यहूदी परंपरा के अनुसार अभी वो साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह बपतिस्मे के बाद हम भी यीशु के बनते हैं, परंतु हम यीशु मसीह के साथ अभी स्वर्ग में नहीं हैं। आगे चलते हैं। मरकुस की अंजील 16 अध्याय उसकी 16 वर्ष में आप लोग इसका सिस्टम पढ़ सकते हैं कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, यानी कि हमने उसके साथ अभी इकट्ठे होना है। सो प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि नंबर 9 में उसके जाने से पहले
वह उसे बताता है कि वह भोज गृह को तैयार करेगा उसके लिए और फिर उसे लेने आएगा। सो पहला चरण क्या देखा हमने? रिंग सेरेमनी यानी कि मंगनी। दूसरा चरण देखा विवाह। विवाह के बाद वो सब कुछ ठीक करने के लिए जाता है और दुल्हन को फिर लेने के लिए आता है। उसी तरह आत्मिक रीति पर प्रभु यीशु मसीह गया है और फिर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। सो सारा सिस्टम जो है वो उसी तरीके से हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके जाने से पहले वह उसे बताता है कि वह भोज गृह यानी उनकी भाषा में जो हिब्रू है उसको चुप्पा बोलते हैं को तैयार करेगा उसके लिए और फिर उसे लेने के लिए आएगा। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वह हमारे लिए एक स्थान तैयार करेगा और हमें लेने के लिए आएगा। उसी तरह यहूदी परंपरा में दुल्हा दुल्हन के साथ ये प्रॉमिस करके जाता है, फिर सारा तैयारी करके वापस आता है और दुल्हन को लेकर जाता है ताकि दुल्हन और सब लोग उस भोज में शामिल हो सके। और यीशु मसीह ने इसके लिए रेफरेंस हम लोग देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 3 वर्ष में। नंबर 10, युवक फिर एकदम स्थान तैयार करने लगता है। यीशु इस समय हमारे लिए स्थान तैयार करने में व्यस्त है। यूहन्ना की अंजील 14:2 में उसने इसके बारे में हमको खोलकर बताया है। सो जैसा यहूदी परंपरा में जिस्मानी तौर पर एक दुल्हा करता है, वैसे ही रूहानी तौर पर यहूदी होने के कारण, यहूदियों में जन्म लेने के कारण प्रभु यीशु मसीह उस परंपरा को और आत्मिक तौर पर भी बिल्कुल उसी इरादे से निभा रहा है। स्थान तैयार करने में काफी समय लग जाता है। जब यहूदी लड़का ये सब कुछ कर गुजरता है तो स्थान तैयार करने में उसे काफी समय लगता है। यदि कोई युवक से पूछे विवाह की तिथि क्या है तो वह उत्तर देगा मैं नहीं जानता। यानी कि दुल्हन को लेकर आने की मुकम्मल विवाह उस वक्त माना जाता है जब वो दुल्हन को लेने आता है। वो विवाह का आखिरी मुकम्मल चरण होता है। सो यदि यहूदी लड़के से ये सब कुछ होने के बाद जब उसके लिए सब कुछ जगह तैयार कर रहा है, यदि कोई पूछे ना उससे कि उसको लाने की या विवाह के मुकम्मल चरण की जो तिथि है वो क्या है, तो लड़का एक ही जवाब देता है मैं नहीं जानता। सो इसीलिए उसी तरह यीशु मसीह ने भी आत्मिक रीति से कहा है उस दिन उस घड़ी को पिता के सिवा और कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने साफ कहा मैं नहीं जानता। सो प्यारे जीजो, हम देख रहे हैं कि ये सारा सिस्टम जो है ना उसी तरह चल रहा है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है और ये कोई टोटका लगाकर बात नहीं कर रहे। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हम तो यहाँ रहते ही यहूदियों में हैं। सो आप लोगों ने तो यहूदियों के बारे में सुना पड़ा होगा, लेकिन हम लोग यहूदियों के बीच में रहते हैं। अक्सर उनसे मुलाकातें हमारी होती रहती, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी कुछ यहाँ पर ऐसा है कि वचन के साथ साथ हम लोग जब अपने काम पर जाते हैं तो वहाँ पर तकरीबन हमारी इनसे मुलाकातें होती रहती हैं। और ख़ास करके यहाँ जो मेरे पास वकील है वो भी एक जूइश इंसान है। सो इसलिए हम उनके बारे में काफ़ी कुछ वो बातें भी जानते हैं जो शायद आप लोगों ने वचन में ना पढ़ी हो या वैसे आप लोग जानते ना हो। सो इसलिए क्योंकि वो उनकी परंपरा है तो वो बेहतर हम लोगों को बता सकते हैं जितना कि आम लोग जानते हैं। सो प्यारे जी, जो उसके जाने से पहले मैं बताता हूँ कि वो तैयारी करने का जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि युवक एकदम फिर स्थान तैयार करने चला जाता है। फिर 11 पॉइंट है हमारा, स्थान को तैयार करने में काफ़ी समय लग सकता है। यदि कोई दूल्हे से पूछे विवाह का मुकम्मल सीन कब है, यानी कि तू दुल्हन को कब लेकर आएगा, तो वह उत्तर देगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा पिता इस सब कुछ का निरीक्षण करेगा, इसकी सारी छानबीन करके करेगा और सारा सब जब वो सिस्टम को देखेगा, निरीक्षण करने के बाद वो मान्यता देगा, पिता देगा मान्यता कि अब तू अपनी दुल्हन को ला सकता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को जब पिता परमेश्वर दुल्हन को लाने का सारा निरीक्षण करने के बाद मान्यता देगा, तब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। प्रभु आप ललकारे दे नाल, परमेश्वर दी तुरी दे नाल ते महादूत दी आवाज़ दे नाल
परमेश्वर तुरी क्यों बजावेगा? क्योंकि ਉਹਦੇ पुत्र ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। सो प्यारे अजीजो, समझो गल्लां नूं कि कुछ भी अपनी ओर से नहीं है। जो कुछ भी बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं जैसा वचन में लिखा है और जैसा यहूदियों की परंपरा है। सो वो मान्यता देता है, उस मान्यता के बाद ही उसे जाकर अपनी दुल्हन को लाने का अनुमति मिलती है। लेकिन जितनी देर तक पिता अनुमति देता नहीं, वो दुल्हन को लेने के लिए नहीं जा सकता। हालेलुया। सो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके और हिस्सों पर भी गौर करते हैं। फिर दूसरा चरण होता है, ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। आगे चलते हैं। मान्यता पाने के बाद जब पिता उसको इजाज़त दे देता है, उसके बाद अधिक समय नहीं लगता कि दुल्हा जाकर दुल्हन को लाए। यीशु शीघ्र हमें लेने आएगा। और उनके हिसाब से ये कोई लंबे समय नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत लंबे समय है। दुल्हन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुल्हन को सदा रात के समय दिए के तेल से भरकर रखना होता है। क्या है यहूदी परंपरा? उनके विवाह की परंपरा क्या है कि जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो जितनी देर तक दुल्हा आ ना जाए, यहूदी परंपरा के अनुसार जिस्मानी तरीके से मान्यता पाने के बाद अधिक समय नहीं लगता कि दुल्हा अगर दुल्हन को ले जाए। दुल्हन को सदा, जब ये सब कुछ हो चुका होता है, दुल्हन को पता है कि दुल्हा मुझको लेने आ रहा है, दुल्हन को सदा, उनका ये कानून है, नियम है यहूदियों का कि दुल्हन को सदा रात के समय दिए को तेल से भरकर रखना होता है। ये यहूदी परंपरा है शादी की। तो क्या ऐसी परंपरा आत्मिक तौर पर इस दुल्हन के साथ भी प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के रूप में निभा रहा है कि नहीं निभा रहा? क्योंकि दुल्हा समानता रात के समय चोर के समान उसे चुराने आता है। उनकी ये परंपरा है। अचानक से आता है दुल्हा दुल्हन को लेने, इसलिए दुल्हन हमेशा तैयार रहती है कि वो जिस समय भी आए मैं तैयार पाई जाऊं। इसलिए मोस्टली उनका जो सिस्टम भी शादी का है वो इस तरह है, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था, जैसे चोर आता है वैसे मैं भी आऊंगा। सो ये यूं ही नहीं कह दिया, क्योंकि वो जिस कबीले में इंसानी तौर पर पैदा हुआ है उसी तौर पर वो दुल्हन के साथ ये सारा सिस्टम निभाएगा आत्मिक रीति से। सो प्यारे जी, जो मैं फिर रिपीट करूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। दुल्हन को सदा रात के समय दिए को तेल से भरकर रखना होता है यहूदी परंपरा में, क्योंकि दुल्हा समानता रात के समय चोर के समान उसे चुराने आता है। ये परंपरा है उनकी। यीशु ने भी कहा जब वह लौटेगा तो वह रात को चोर के समान आएगा। सो यहाँ पर एक बात हमारे सामने आती है कि रात की अगर हम बात करें तो हर बंदा कहे कि यीशु मसीह रात को आएगा, तो फिर धरती का जो सिस्टम है वो हम देखते हैं कि कहीं दिन होता है कहीं रात होती है। तो अब यदि इस वचन को समझना हो तो उसको भी हम लोग इस रीति से समझेंगे कि सबसे आगे हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साइड का जो टाइम है वो सबसे आगे है, फिर आते आते चलते चलते यानी कि दिन रात का फर्क पड़ता है, काफी घंटों का फर्क है समय में। सो इसलिए हम यदि ये कहें कि यीशु मसीह रात को आएगा, इंडिया में तो मान लीजिए को रात को आएगा तो उस वक्त अमेरिका में तो दिन होगा। जब इंडिया में रात शुरू होगी तब अमेरिका का तो दिन शुरू हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की तो दोपहर होगी। तो फिर कोई बहस करेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उसको भी आप समझ लें। रैप्चर तब होगा जब इस्राएल में रात होगी, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी है। और रैप्चर का जो सिस्टम है वो ये होगा कि यीशु मसीह आएगा तो चोर की नहीं रात के समय में। लेकिन जो प्रकाशन है वो ये है कि वो रैप्चर का समय जब होगा उस वक्त इस्राएल में रात होगी, क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी करेगा वो इस्राएली परंपरा और यहूदी परंपरा के अनुसार करेगा, उससे बाहर हटकर वो कुछ भी करने को नहीं है। तो इसलिए समझे बात को कि यीशु मसीह ने कहा जब वह लौटेगा तो वह रात को चोर के समान आएगा। रैप्चर के बारे में हम लोगों ने पहले तसल्ली से सीख चुके हैं। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसकी 1 से 2 वर्ष तक आप लोग इसका रेफरेंस दे सकते हैं। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसकी 1 से 2, मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 42 से लेकर 44 तक। अब आप समझ सकते हैं कि मत्ती 25 की 1 से लेकर 13 में यीशु क्या समझाना चाहता है जब वो
10 उन कुंवारियों की उदाहरण देता है जिनमें 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख हैं। सो उनकी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देता है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने तेल भरकर रखा हुआ था। उसी तरह यहूदी परंपरा में भी जब दुल्हन लेने आता होता है, जब सारे दिन तय हो चुके होते हैं, तो दुल्हन वैसे ही तैयारी करके रखती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी में ना हूं और दुल्हा अचानक से आ जाए और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सो प्यारे जीजो, दुल्हा निकट मित्रों के साथ आता है, यानी कि जब दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है तो वो अपने करीबी मित्रों के साथ आता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ललकारे के साथ, महादूत की आवाज के साथ, परमेश्वर की तुरी के साथ आएगा और उस वक्त यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत होंगे। सो निकट मित्र, यानी कि हम लोग उस मित्रता की बात नहीं कर रहे जो मित्रता हमारे साथ की है, लेकिन उस वक्त अभी क्योंकि असली मित्र जमीन पर हैं, तो दूल्हे के साथ कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसमें एक तो हम ग्रुप देखेंगे फरिश्तों का, लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोग एक और उदाहरण भी देखते हैं, जो पहले मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, जो पहले मुर्दा हैं वो जीवित होंगे, और हम जो है वो पलक झपकते ही और हो जाएंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा, और उसके बारे में भी वचन में लिखा हुआ है। अभी मेरे दिमाग में नहीं है वो वर्ष, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बाद में आपको दे भी दूंगा कि यीशु मसीह दूतों की महिमा में आएगा। सो आगे चलते हैं। वह उसे आकर्षित करना चाहता है तो भी तैयारी के लिए समय देता है, बस अपनी चीजें लेने के लिए समय देता है, तैयारी के लिए समय देता है, लेकिन ध्यान रखें बस कुछ जरूरी चीजों के लिए। जब दुल्हा आता ना यहूदी परंपरा में लेने के लिए, तो ज्यादा समय फिर दुल्हन वहां पर नहीं रह सकती। आप लोग इसका रेफरेंस जो है देख सकते हैं कि अब्राहम ने जब अलीएजर को भेजा, तो जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो फिर जो रिबका थी उसने कहा कि मैं तो अपने स्वामी के पास चली जाऊंगी। सो उस वक्त वो इब्रानी लोग थे, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा जो है वो चली आ रही थी, और आगे जाकर यहूदिया में वो कन्वर्ट हो जाती है। सो देखते हैं प्यारे जी जो कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा, जैसे दुल्हा यहूदी परंपरा में आता है, और वह बेशक उसे ले जाने के लिए आया है, लेकिन तैयारी के लिए समय देता है, थोड़ा सा समय, बस जरूरी सामान बांधने के लिए, जरूरी सामान लेने के लिए, सामान को बांध कर इकट्ठा करने, यानी कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उतना ही जरूरी जितना के दुल्हन के लिए चाहिए जो ठहराया हुआ है। सो यीशु ने चेतावनी बाइबल में दी है सावधान रहने के लिए। ये भी बात याद रखिए कि दुल्हन के लिए चेतावनी है। क्यों चेतावनी है? क्योंकि यहूदी परंपरा में वैसा ही पाया जाता है। जब वे घर के निकट पहुंचते हैं तो शोर करते हैं। यहूदी परंपरा में जब वो घर के निकट पहुंचते हैं तो शोर करते हैं तथा नगारे फूंके जाते हैं, यानी कि तुरियां बजाई जाती हैं और ऊंची आवाज में शोर होता है। दुल्हन व उसकी सहेलियों को चेतावनी देने के लिए। ये क्यों होता है सारा कुछ? कि दुल्हन जो है उसको पता चल जाए तेरा लेने आने वाला आ चुका है, इसलिए दुल्हन एकदम से सतर्क हो जाती है और उसे पता होता है कि अब मेरा यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है। सो प्यारे जी जो ये सब कुछ होता है यहूदी परंपरा में, और वैसा ही यीशु मसीह के आने के वक्त भी होगा। यीशु मसीह भी एक बड़ी ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा। प्रधान स्वर्गदूत की ललकार व तुरी परमेश्वर के साथ, और हम देखते हैं कि ये सारा कुछ होगा यीशु मसीह ललकारे के साथ, महादूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरी के साथ। हालेलुया। सो तब वह दुल्हन को जल्दी में उसकी सहेलियों के साथ उसका मुंह ढांपे हुए ले जाता है तथा उस पड़ोसी पीछे रह जाते हैं। यीशु कलीसिया को उठा लेगा, दुल्हन को ले जाएगा, जगत जो है वो चकित रह जाएगा। जैसे यहूदी परंपरा में बाकी पड़ोसी जो है वो चकित रह जाते हैं ना, कि पता नहीं चला कि कब वो ले गया, उसी तरह यीशु मसीह भी इस दुल्हन को अचानक ले जाएगा और बाकी सारी जो दुनिया है वो चकित रह जाएगी कि ये गए तो फिर गए कहाँ। आगे देखते हैं। जब वे पिता के घर नव विवाहित पहुंचेंगे तो विवाह के घर में 7 दिन के लिए
आनंद के लिए प्रवेश करते हैं। तो जब यहूदी परंपरा में दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है तो ये है जो सबसे मेन पॉइंट है जिसे आपने पल्ले बांधना है। ये वो पॉइंट है जो लोगों की सारी उन गलत धारणाओं को तोड़ देगा, जो ये कहते हैं कि जो रैप्चर है वो मध्य समय में होगा। उनके लिए ये एक चैलेंज रूपी बात है कि यीशु मसीह यहूदा खानदान में पैदा हुआ, जो कुछ भी करेगा दुल्हन के साथ वो यहूदी परंपरा में रहते हुए करेगा आत्मिक तौर पर। और उसी लिहाज से हम लोग देखते हैं कि जब वो दुल्हन को लेकर अपने पिता के घर में पहुंच जाता है तो वहां पर 7 दिन का आनंद किया जाता है, जश्न होता है, माहौल जो होता है वो एक क्या कहते हैं एक महफिल सज जाती है। और ये जो सारा सिस्टम जो है ये 7 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। बाइबल की कोई भी बात यूं ही नहीं लिखी गई, अचानक से कुछ नहीं होता। जो भी है सब कुछ प्री प्लान है और सब कुछ पहले से ठहराया हुआ है। सो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें ताकि हम लोग वचन की बात को पूरी बारीकी से समझ सकें। सो जब वह दुल्हन को ले जाता है तो 7 दिन के लिए महफिलें लगती हैं, भोज होते हैं, खुशी मनाई जाती है, आनंद होता है। उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह इस दुल्हन को आकाश में ले जाएगा तो वहां पर फिर 7 साल का आनंद मनाया जाएगा, 7 साल की खुशी होगी। 7 साल के लिए कलीसिया पूरे पूरे आनंद में रहेगी। और जब वो पूरा पूरा आनंद मान रही होगी तब लोग जमीन पर चकित होंगे और इस जमीन को विरोधी मसीह के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि मसीह अपनी दुल्हन को लेकर आसमान पर जा चुका होगा। सो यहूदी परंपरा के अनुसार हम जब देखते हैं तो एक एक बात हमारे सामने क्लियर होती जाती है। सो आनंद का समय उनका 7 दिनों तक चलता है। विवाह तथा एकता की वाचा पूर्णता तक पहुंचती है। कलीसिया स्वर्ग में 7 वर्षों के लिए होगी, जबकि पृथ्वी पर महाक्लेश होगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वर्ष, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 वर्ष तक। फिर आप पृथ्वी पर कलीसिया का कोई जिक्र नहीं पढ़ते। सो ये खास निशानी है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय की 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 के बीच आप दुल्हन का कहीं कोई जिक्र नहीं पढ़ते, क्योंकि दुल्हन ऑलरेडी अपने दुल्हन के साथ आनंद कर रही है। और जो दुल्हन के लिए तैयार नहीं हुए वो धरती पर हैं, महाक्लेश और क्लेश के समय में हैं। क्लेश के समय में परमेश्वर की ओर से मोहरें खोले जाएंगी, विनाश आएगा। उसके बाद 3.5 साल का महाक्लेश, जिसमें शैतान को पूरा अधिकार दिया जाएगा और वो अपनी पूरी की पूरी ताकत जो है वो विरोधी मसीह को देगा, ताकि वो लोगों को नाश करे और अपनी प्रस्तिश करवाए। सो प्यारे अजीजो, आगे चलते हैं। ये सब कुछ होने के बाद अब वह अंत क्रिया करते हैं तो लहू बहने के द्वारा सत्य सामने आता है कि वह सचमुच कुंवारी थी। उसके समस्त कार्यों की अग्नि परीक्षा होगी। स्वयं को प्रमाणित करने के लिए कुरिन्थियों का खत 3 अध्याय 13 से लेकर 15 तक, इस अध्याय के अंत में जो है वो हम लोग सारा सिस्टम जो है वो देखते हैं। सो प्यारे अजीजो, जो भी कुछ हो रहा है सारे का सारा सिस्टम जो है वो उसी तरह हो रहा है जो यहूदी परंपरा में होता है। यानी कि जब सारा मुकम्मल हो जाता है, प्रभु भोज हो जाता है, फिर दुल्हन जो है वो अपनी पाकीज़गी को, अपने कुंवारेपन को, अपनी पवित्रताई को अपने दुल्हे के सामने सिद्ध करती है। जब ये सिद्ध हो जाता है कि दुल्हन पवित्र है तो वो हमेशा के लिए दुल्हे की ठहर जाती है। सो उसी तरह संत पौलुस ने कहा है, मैंने पाक कुंवारी की तरह तुम्हें मसीह यस्सु को अर्पण किया है। सो उसी तरह प्यारे अजीजो, याद रखना, यदि हम में नापाकी पाई गई तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। नापाक लोगों को लेने आने वाला नहीं है, नापाक लोग यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे, पवित्र लोग ही दुल्हन में जाएंगे। दुल्हे का जो सबसे प्रिय मित्र
होते हैं, दरवाजे के बाहर खड़ा होता है इस इंतजार में कि दूल्हा बताए कि विवाह पूरा हुआ, जबकि दूल्हा जो है वो परंपरा के अनुसार दुल्हन की पवित्रताई का चिन्ह जो है वो अपने मित्र को देता है कि सचमुच ये दुल्हन के काबिल है। उसका मित्र फिर उसे मेहमानों को प्रमाण के रूप में दिखाता है कि दुल्हन जो है वो पवित्र है, दोनों एक हो गए हैं, अब वो कभी अलग होने वाले नहीं है। शायद यीशु मसीह पुराने नियम के संतों को दिखाएगा, कलेश के संतों तथा स्वर्गदूतों को फिर जन्मे मसीहों के प्रतिफल जो मुकुट हैं। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 29 वर्ष। सो प्यारे अजीजों, इतना कुछ आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो यीशु मसीह का दुल्हन के साथ जो रिलेशन है, रैप्चर का जो सिस्टम है, वो सारे का सारा यहूदी विवाह के साथ संबंध रखता है, क्योंकि यीशु मसीह जिस्म में यहूदी होकर आया था। तीसरा फिर चरण होता है खुशी मनाना। जब दुल्हन की पवित्रता सिद्ध हो गई है, दुल्हन कुंवारी सिद्ध हो गई है, दुल्हन की पवित्रता सिद्ध हो गई है, तो फिर खुशी मनाई जाती है कि सब कुछ मुकम्मल हो गया है। खुशी मनाना जो है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 7 दिन तक चलता रहता है। कलीसिया स्वर्ग में 7 वर्ष अंतराल के लिए होगी, जबकि पृथ्वी पर महाकलेश होगा। सो दुल्हा ले जाता है दुल्हन को। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दुल्हन की पवित्रताई, उसका कुंवारापन जो है वो सिद्ध होता है, साबित होता है। उसके बाद वो प्रमाणित किया जाता है दोस्तों में और सारी महफिल में। उसके बाद ये लगातार जो 7 दिनों तक है माहौल जो है वो चलता रहता है। तो खुशी मनाई जाएगी 7 दिन तक स्वर्ग में, यानी कि 7 साल तक। और उस समय जो बाकी के लोग हैं वो महाक्लेश में पृथ्वी पर होंगे। सो यहाँ पर ये सबसे बड़ा रेफरेंस है कि 7 दिन का आनंद मनाया जाता है यहूदी परंपरा में, यहूदी शादी में। तो जब यहूदी परंपरा में, यहूदी शादी में 7 दिन का वो आनंद, वो उत्सव शादी के समय में मनाया जाता है, उसी तरह जब दुल्हन आकाश पर होगी स्वर्ग में 7 साल का वो आनंद का उत्सव मनाया जाएगा, जो इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय दुल्हन जो है उस 7 साल के पूरे समय में वो स्वर्ग में होगी और जमीन पर महाकलेश होगा। 7 दिन के बाद फिर क्या होता है? जो 7 साल हैं और यहूदियों के 7 दिन की जब हम तुलना करते हैं तो फिर क्या होता है? 7 दिन के बाद नव विवाहित प्रकट होते हैं लोगों के सामने, उत्सव मनाया जाता है। फिर वो पब्लिकली सबके सामने प्रकट होते हैं, दुल्हा और दुल्हन। 7 दिन के ये आनंद के उत्सव के बाद वो प्रकट होते हैं तथा मेहमान ताली बजाकर उन्हें बधाई देते हैं। पुराने नियम के संत, कलेश के संत तथा स्वर्गदूत अत आनंदित होंगे जबकि वह मेमने के विवाह के बोझ में शामिल होंगे, जैसा यूहन्ना 3:29 में लिखा गया है। सो प्यारे अजीजों, बात को समझना हो तो थोड़ा ही पॉइंट काफी होता है, लेकिन हमने इतना सब कुछ इतनी डिटेल से क्यों बताया ताकि कहीं भी कोई भ्रम ना रह जाए, जहाँ कोई ये ना कह दे कि अट्टे सट्टे के साथ ही ये बताया गया था, बाइबल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमने इस दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए जितने प्रमाण आपको दे दिए हैं, इसके बाद भी अगर कोई आपको भरमा दे तो फिर समझो कि आप उसकी जीवन की किताब में लिखे ही नहीं हो। फिर ये समझ लो कि आपका उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा रेफरेंस आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं जितने रेफरेंस आपको अभी तक मैं बता चुका हूं और सिद्ध कर चुका हूं कि दुल्हन 7 साल के समय में स्वर्ग में आनंद के उत्सव में होगी, जैसे यहूदी परंपरा में शादी का उत्सव 7 दिनों तक चलता है और 7 दिनों के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो पब्लिकली प्रकट होते हैं। उसी तरह यीशु मसीह इस दुल्हन को लेकर इस्राएल पर आएगा और पूरी दुनिया के सामने वो प्रकट होगा। ये याद रखना। यदि कोई कहे कि ये गलत है, यदि कोई कहे कि नहीं मध्य समय में है, तो उसके लिए ये प्रूफ काफी है। इसके बाद भी वो ना माने तो समझ लो वो वचन विरोधी है, और वचन विरोधी को फिर शैतान बोला जाता है। तो फिर समझ लेना कि वो भी अपने पिता शैतान की तरह ही है, जो इतना कुछ देखने समझने सुनने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है।
फिर मैं रिपीट करता हूँ, 7 दिन के बाद दूल्हा दुल्हन अपने आप को प्रकट करते हैं, मेहमान ताली बजाकर उन्हें बधाई देते हैं, और ये सब कुछ हम लोग देखते हैं वचन के अनुसार यूहन्ना की इंजील 3:29 में। उसके बाद विवाह का भोज होता है जो नव विवाहित यानी कि दुल्हा दुल्हन के समक्ष में होता है। ये मेमने के ब्याह का भोज स्वर्ग में होगा। 7 दिनों का समय बीत गया, उसके बाद जो उन्होंने अपने प्रकट कर दिया, इसके बाद विवाह का भोज होता है जो नव विवाहिता के समक्ष में होता है। ये मेमने के विवाह का भोज स्वर्ग में होगा। प्रकाशित वाक्य 19 की 19 आयत को हम लोग पढ़ते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि 4 अध्याय से लेकर 19 की 11 तक धरती पर कलीसिया का कोई जिक्र नहीं पढ़ते। उस वक्त प्रकाशित वाक्य 19 जो है वो इस बात को फिर सिद्ध कर देता है कि उस वक्त जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग में होगी। जब भोज समाप्त होता है तो दुल्हन पर्दा हटाती है। जब ये सारा प्रोग्राम समाप्त होता है दुल्हन पर्दा हटाती है तथा दूल्हे के साथ अपने घर चली जाती है। यहाँ पड़ोसी दुल्हन को पहचानते हैं। यीशु तथा उसके संत फिर पृथ्वी पर हरमगदोन की लड़ाई के लिए आएंगे तथा पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 19 वर्ष में हम लोग इसका जिक्र जो है वो पढ़ते हैं। प्यारे अजीजो, इतना सब कुछ आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, बावजूद इसके फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेझिझक जब भी चाहें मेरे साथ फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और अगर किसी भी बात को जानना चाहें तो आप पूरी तरह से जान सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जितना कुछ बता दिया है यदि इसे पल्ले बांध लेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे और दिल की तख्ती पर लिख लेंगे तो फिर आप हर एक विरोधी का जो है वो मुंह बंद कर सकेंगे वचन के द्वारा, और ये सिद्ध कर सकेंगे दुल्हन रैप्चर के समय, और रैप्चर का जो समय है वो 7 साल से पहले होगा, और दुल्हन 7 साल के लिए अपने दुल्हे के साथ स्वर्ग में आनंद मनाएगी। और ये सारे रेफरेंस आप उन लोगों को बता सकते हैं। प्यारे अजीजों, मेरे ख्याल से टाइम जो है अब इजाज़त नहीं देता हम लोग आगे बढ़ें। मैं अब रिपीट करता हूँ, हमारा जो अंत समय में क्या क्या होगा कि इस विषय में 2 हिस्सों को हमने लिया था, वो आज मुकम्मल हो गए हैं। एक हिस्सा रैप्चर का, दूसरा हिस्सा यीशु मसीह के आगमन का। अब इसके साथ साथ और क्या कुछ होगा हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे। कलीसिया की हालत तब कैसी थी, अब कैसी है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और तब तक के लिए आप प्रार्थना में याद रखें, कल हम लोग प्रकाशित वाक्य की उन 7 कलीसियाओं के विषय में सीखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, कल हम लोग प्रकाशित वाक्य की उन 7 कलीसियाओं के बारे में सीखेंगे जिनको संत यूहन्ना ने पत्र लिखे थे। इफसुस, सुमरना, परगुमन, थुआतीरा, सरादिस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में हम लोग सीखेंगे। इनकी जो प्रशंसा की गई वो क्या थी, इनकी जो आलोचना की गई वो क्या थी, इनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी, और इनके लिए जो प्रतिज्ञा थी वो क्या थी। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और ये ध्यान रखें, हमने जो विषय दशमांश के बारे में शुरू किया हुआ है उसको हम लोग सेम जो आज टाइम था उसी लिहाज से हम लोग फिर अमेरिका के टाइम, अमेरिका में उस वक्त रात के अमेरिका में 27 मई होगी, यानी कि मई 27, और इंडिया में भी मेरे ख्याल से मई 27 ही होगी। इंडिया में मई 27 रात के 8:30 बजे होंगे, और अमेरिका में 27 मई के जो हैं वो सुबह के 11 बजे होंगे। सुबह न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 11 बजे और इंडिया के टाइम के मुताबिक 8:30 बजे। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि कोशिश करें कि सुबह जो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो विषय आज हम लोगों ने शुरू किया था दशमांश के बारे में, यदि सचमुच आपको जो मैंने आज बताया है
यदि सचमुच आपको ये लगा है कि वो सचमुच वचन के अनुसार ही है जो मैंने बताया है, तो फिर कृपया आप लोग पूरे टाइम पर एकदम तैयार बर तैयार रहें, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो छूट ना जाए। मैं समझता हूँ कि आप लोग बाद में भी उसे सुन सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब हम लोग इकट्ठे होंगे, उस समय की मिलने वाली आशीष और बाद में मिलने वाली आशीष में फ़र्क है। क्योंकि उस वक्त हम लोग लाइक एक संगति में होते हैं, और संगति में जो आशीष होती है वो अकेले अकेले कभी भी नहीं मिलती। खुदा आपके साथ हो। पास्टर तसेम जी भी आए हैं, लेकिन सॉरी है, अभी हम लोग समाप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी। और जो हमने आज विषय शुरू किया था वो सेम टाइम पर हम लोग फिर लेकर आएंगे दशमांश के विषय में। इंडिया का टाइम होगा रात के 8:30 बजे होंगे, आपकी उधर सुबह हो चुकी है, और जब आपके रात के 8:30 होंगे, हमारे उस वक्त अमेरिका में सुबह 11 बजे होंगे। सो तब तक के लिए आप सब दुआ में याद रखना। खुदा आपके साथ हो। मिलते हैं जी फिर इंडिया के टाइम 8:30 और अमेरिका के टाइम 11 बजे सुबह। आइए प्रार्थना करते हैं। पहले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद, तेरे वचन के लिए जो आज सिखाया गया खुदावंद। मैं समझता हूँ बहुतों के लिए आशीष और बरकत का कारण है खुदावंद, और तेरे लोग सचमुच इन मिसालों के साथ जो तूने खुदावंद अपने फजल के द्वारा अपने लोगों को बताई हैं, मैं समझता हूँ अब ऐसा कोई भ्रम रह नहीं गया है जो क्लियर ना हुआ हो खुदावंद। और तो अपने लोगों को बख्श, जैसा उन्होंने सीखा है वैसा ही औरों को भी सिखा सके, तो बुद्धि समझ और ज्ञान का रूह दे खुदावंद। तेरी रहमत को हर एक जिंदगी के लिए मांग लेते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, उन सभी को तेरे तख्त के आगे लाते हैं और तेरे रहम को मांग लेते हैं खुदावंद। भाई बब्बू बेहरा ने भाई सुखबीर सिंह के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था, जो चंडीगढ़ में सीरियस हालत में है, जिनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ खुदावंद, और डॉक्टरों ने सीरियस हालत बताई है, लेकिन हमारा ईमान है तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए तो अपने फजल भरे हाथों से खुदावंद अपने बेटे को छू और सारी मांदगी से तो चंगा कर, इज्जत मेहमान जलाल तेरे नाम को मिले। और भी जितनों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सब पर तेरे रहम को मांग लेते हैं। तेरी नेक इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। सो पहले जी जो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके इंडिया में सुबह हो चुकी है, और जब आपके 8:30 रात के होंगे तब हम दोबारा ऑनलाइन होंगे। और अमेरिका वालों आप लोग याद रखना, अमेरिका में न्यूयॉर्क में सुबह 11 बजे होंगे, और कैलिफोर्निया साइड सुबह 8 बजे होंगे। सेम टाइम जो है वो न्यूयॉर्क अपने टोरंटो का होगा, और जैसे कैलिफोर्निया का टाइम है सेम टाइम जो है वो वैनकूवर वालों का होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।